एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। तो आज हम लोग एक फिर से नया कॉन्सेप्ट के साथ आ गए हैं और ये कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। कि लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन क्या होता है। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जिसमें कहीं ना कहीं या जिस चीज में क्या है कि लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता था, हमने पूरे अच्छे तरीके से अपने वीडियो में पढ़ा था। वो क्या था कि जब प्राइस किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस अप जाता है तो क्या होता है, लोग उस सामान को कम खरीदना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है कि अगर किसी चीज का प्राइस अगर कम होता है तो लोग ज्यादा सामान खरीदने लगते हैं। तो हम लोगों ने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में पढ़ा था कि डिमांड क्या होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है लॉ ऑफ डिमांड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो डिमांड होता है उसमें एक्सेप्शन कौन कौन से होते हैं, मतलब कि जिसमें लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। ठीक है। उसमें जस्ट उल्टा होता है, मतलब क्या, प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदने लगेंगे, है कि नहीं। तो इन सारी चीजों को एक एक कर हम लोग पूरे वीडियो में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा और बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करते हैं क्या, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड को जानने से पहले मैं एक बात बता देता हूं कि आप लोगों को अगर प्रॉपर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग इस नंबर पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। कि आप लोगों को नोट्स चाहिए कुछ से या किसी भी तरीके से कुछ भी आप लोगों को नीड हो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड या कॉमर्स से रिलेटेड, तो आप लोग यहाँ पर आके इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है और ये हमारा फेसबुक पेज है, आप लोग जाके फॉलो कर सकते हैं। तो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे थे। तो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का मेन मोटो क्या है कि नहीं। लॉ ऑफ डिमांड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि भाई लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड जनरली क्या बताता है कि जब प्राइस किसी चीज का बढ़ता है तो क्वांटिटी क्या होता था, घट जाता था, लोग क्वांटिटी कम खरीद रहे थे। और जब प्राइस कम हो जाता था तो कहीं ना कहीं लोग क्वांटिटी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड। तो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि जिसमें लॉ ऑफ डिमांड नहीं काम करता है। ठीक है। कि ऐसा जिसमें या ऐसा सिचुएशन जिसमें कहीं ना कहीं लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। लॉ ऑफ डिमांड नहीं काम करने का मतलब क्या है कि भाई प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, लोग क्वांटिटी भी ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं। ठीक है। जब प्राइस घटेगा तो लोग क्या है कि क्वांटिटी भी कम कंज्यूम करने लगते हैं। तो ये हमारा क्या, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जिसमें लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। तो ये बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं। पहला हम लोग 6 तरीके से पढ़ेंगे कि 6 कौन कौन से तरीके हैं या 6 कौन कौन से सिचुएशन की वजह से कहीं ना कहीं क्या है कि लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, मतलब एक्सेप्शन है वो। ठीक है। तो पहला है क्या, गिफिन्स गुड। दूसरा आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील्स। और तीसरा एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस। और चौथा इमरजेंसी। और पांचवा क्या है, क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। और छठा क्या है, सिक्स्थ वन क्या है, चेंज इन द फैशन। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आई होप सो आप लोगों को मजा आएगा पढ़ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला गिफिन गुड्स से। ठीक है। कि भाई गिफिन गुड्स आखिर होता क्या है। तो गिफिन गुड्स से याद रखना क्या कि इसमें जो भी बात किया जाएगा वो इंफीरियर गुड्स के बारे में बात किया जाएगा। इंफीरियर गुड्स के बारे में बात किया जाएगा। इंफीरियर गुड्स वैसा गुड्स होता है जो बहुत ही मतलब गरीब लोगों के द्वारा, पुअर फैमिली के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, जो काफ़ी सस्ता होता है। और कहीं ना कहीं क्या होता है, क्योंकि उन लोगों के पास उतना इनकम नहीं होता है कि वो लोग एक्सपेंसिव या इनएक्सपेंसिव चीज़ अफोर्ड कर पाएँ, इसीलिए कहीं ना कहीं वो लोग इंफीरियर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो गिफिन गुड्स एक इसी का एक पहला एग्जांपल है जो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। गिफिन गुड्स किसके नाम पर रखा गया, सर रॉबर्ट गिफिन के द्वारा। ये एक नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया भाई, गिफिन गुड्स की अगर मान लो क्या, जनरली गिफिन गुड्स जो नॉर्मल गुड्स होता है या इंफीरियर गुड्स होता है उसमें मेज और ज्वार, मतलब ज्वार और बाजरा वगैरह क्या है कि बहुत ही सस्ते दामों में उपलब्ध हो जाता है। तो अगर मान लो कि इसका क्या है कि जब प्राइस क्या होगा, फॉल होगा, क्या होगा, प्राइस जब घटेगा, मान लो कि ज्वार का प्राइस घट गया तो क्या होगा, लोग इसे क्या करेंगे, क्वांटिटी क्या होगा कि लोग इसे कम कंज्यूम करने लगेंगे, मतलब क्वांटिटी कंजम्पशन घट जाएगा। क्यों, क्योंकि मान लो कि एक पर्टिकुलर इंसान वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है।
तो प्राइस कम हुआ। इसका मतलब पहले अगर इसका इनकम 10,000 रुपया था, या मान लो कि 5,000 रुपया था, तो ज़्यादा कम इनकम लेते हैं 5,000 रुपया, तो 5,000 रुपये था। अब इसका क्या हो गया कि प्राइस कम हो गया। अब इसमें वो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर प्राइस पर या कुछ कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा था। तो जैसे ही इसका प्राइस कम होगा तो इसके पास कहीं ना कहीं पैसा बचना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा। तो क्या करेगा कि वो वीट या राइस वगैरह, या अच्छे तरीके से राइस और वीट या वीट फ्लोर वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करने लगेगा। मतलब इससे अच्छी चीज़, इन्फीरियर गुड्स से थोड़ा सा अच्छा चीज़ जो भी होगा वो इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ लॉ ऑफ डिमांड तो काम नहीं किया ना। यहाँ प्राइस जैसे ही कम हुआ, इसका क्वांटिटी कम हो गया, किसका, इन्फीरियर गुड्स का। तो एज द प्राइस ऑफ मेज फॉल्स, कि जैसे ही मेज का प्राइस फॉल होगा, रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर एफोर्ड टू परचेज अ सुपीरियर फूड आइटम, कि सुपीरियर फूड आइटम के लिए वो कंजम्पशन के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसका इन्फीरियर गुड्स का प्राइस अगर बढ़ेगा, जब इसका प्राइस अगर मान लो बढ़ गया, तो क्या होगा, पुअर कंज्यूमर विल फोर्स टू cut down the consumptions and of expensive goods like a wheat and rice, fish, because of the slip of fall and real income, and the bulk of their income is spent on the inferior goods। और ये क्या करने लगेंगे कि जो क्वांटिटी होगा inferior goods का, वो लोग ज़्यादा खाने लगेंगे, क्योंकि ये जो थोड़ा बहुत जो महंगा खा रहे थे, जो भी एक्सपेंसिव चीज़ खा रहे थे, वो अब खाना बंद कर देंगे। आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा गिफिन गुड्स के बारे में। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे तरीके से जान लीजिए। ठीक है, अब सेकंड क्या है भाई, जिसमें लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, हम लोगों ने बोला था सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील्स। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई टू द कम्युनिटी वेयर सर्व्स एज अ स्टेटस सिंबल। मान लो कि कोई एक ऐसा चीज है जैसे डायमंड है। ठीक है, डायमंड है। अब डायमंड क्या शो करता है, कहीं ना कहीं प्रेस्टीज, एक इज्जत शो करता है कि नहीं, एक सोशल प्रेस्टीज। तो उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब भी कोई महंगी चीज, मतलब महंगी चीज का दाम बढ़ता है, तो लोग उसे क्या करते हैं, ज्यादा खरीदने लगते हैं, जो रिच पीपल होते हैं। क्यों, क्योंकि दिखावा करने के लिए, है कि नहीं। जो उसे प्रेस्टीज के बारे में, रिच लोग क्या होता है, जो इंसान, मान लो कि कोई इंसान क्या है कि वो बहुत रिच है, तो बहुत रिच है इसका मतलब क्या है कि जैसे प्राइस बढ़ जाता है तो लोग उस क्वांटिटी को तुरंत कंज्यूम कर। मान लो कि एक डायमंड का नेकलेस नया आया है, क्या, डायमंड का नेकलेस। अब नेकलेस अगर नया आया है और ये बहुत महंगा है और वो रिच फैमिली से रिलेट करता है, तो वो अपनी सोसाइटी या अपनी कम्युनिटी में ये दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं कितना रिच हूँ। तो इसीलिए वो जब महंगा होगा तब खरीदेगा, और जब सस्ता होगा, मतलब प्राइस उसका कम जाएगा, तो उसके क्या, ये लोग क्या मानते हैं कि प्रेस्टीज कम हो जाएगा, इज्जत कम हो जाएगा, तो इस प्रोडक्ट को हम लोग नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो व्हेन द प्राइस ऑफ डायमंड गोज अप, देयर प्रेस्टीज वैल्यू विल गो अप। इसका मतलब क्या, उसका इज्जत बढ़ जाता है, महंगी महंगी चीज़ों, महंगी महंगी कार में, या महंगी महंगी महंगा अगर नेकलेस वो पहनेगी, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि उसका इज्जत बढ़ जाएगा, ऐसा उन लोगों को लगता है। देयरफॉर एट अ हायर प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ डायमंड ऑफ द रिच कंज्यूमर्स में इंक्रीज। ये क्या है कि इंक्रीज हो जाता है, जनरली ये होता है। तो आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील्स में, ठीक है, इसको हम लोग स्नॉब इफेक्ट भी बोलते हैं, ये याद रखना, स्नॉब इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप सो स्नॉब इफेक्ट, क्योंकि यहाँ भी सेम तरीके से नहीं काम कर रहा है कि नहीं, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और लॉ ऑफ डिमांड क्या था मेरा, लॉ ऑफ डिमांड इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, आई होप सो आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्या, एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस। अगर मान लो कि एक पर्टिकुलर इंसान है, ठीक है, उसे कोई पर्टिकुलर कमोडिटी खरीदना है, मान लो ये फ्रिज खरीदना है। ठीक है, फ्रिज खरीदना है। अगर ये फ्रिज का इसे ये लग रहा है, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई आने वाले समय में इसका प्राइस क्या होने वाला है, अप होने वाला है। एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, एक्सपेक्टेशन क्या है इसका, कि फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ेगा। जब फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो ये सोचेगा कि भाई जो हम लोग 2 महीने पहले प्लान कर रहे थे, या 2 महीने बाद हम लोग लेंगे, उसे क्या करते हैं कि अभी ले लेते हैं। तो क्या हो गया, प्राइस बढ़ने की वजह से ये लोग क्या होगा कि क्वांटिटी भी इस प्रोडक्ट का बढ़ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन ये लगाया जा रहा है कि फ्रिज का दाम क्या होगा, फ्रिज का दाम कम होगा, तो लोग क्या करेगा कि भाई क्वांटिटी अभी नहीं खरीदते हैं। तो इसका मतलब क्या, क्वांटिटी लोग नहीं खरीदते हैं। तो इसमें क्या हो गया, कहीं ना कहीं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसमें लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर भी अबाउट द फ्यूचर प्राइस भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इमरजेंसी। इमरजेंसी का बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ कोविड के दौरान। ठीक है, कोविड में क्या हो गया, कोविड में अचानक से क्या हो गया, लॉकडाउन लग गया भाई। अब लॉकडाउन लग जाने के बाद
सब लोगों अफरा तफरी मच गया कि क्या होगा, किस तरीके से हमारा खाना चलेगा, किस तरीके से क्या होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड मे नॉट होल्ड अ गुड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, लाइक अ फेमाइन्स, मतलब भुखमरी आ गया या वॉर हो गया। इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं उल्टा काम करता है। मतलब क्या, ये लोग सोचने लगता है, मान लो ये पर्सन कोई है या इससे अचानक पता चला क्या कि लॉकडाउन लग गया या इमरजेंसी आने वाला है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, ये होल्ड करना शुरू कर देगा। क्या करेगा, सामान को बोलेगा भाई जितना खरीदना खरीद लो और वो बाद के लिए हम लोग रखेंगे, क्योंकि इमरजेंसी में हो सकता है कि वो सामान ना मिले। मतलब क्या एक्सपेक्ट ये करते हैं, एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि शॉर्टेज हो जाएगा फूड का। क्या हो जाएगा, शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगा। अब शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगा, इसकी वजह से वो क्या करने करने लगते हैं कि प्राइस बढ़ जाता है, उसके बावजूद भी वो लोग क्या क्वांटिटी को ज़्यादा होल्ड करके रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो क्या कि इसमें भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, ठीक है। और दूसरी तरफ से अगर डिप्रेशन हो जाए, मतलब क्या, ड्यूरिंग डिप्रेशन दे विल बाय लेस एट अ लोअर प्राइस। जब डिप्रेशन हो जाएगा, जब लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब प्राइस कम हो जाता है तो लोग कम खरीदना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो इमरजेंसी वाले पॉइंट भी आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब फिफ्थ वन क्या है कि क्वालिटी और प्राइस। जैसे क्वालिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे लोग क्या, एक बहुत सारे लोग क्या समझते हैं, बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि भाई जिस चीज़ का दाम ज़्यादा बढ़ा है, मान लो कि किसी भी प्रोडक्ट का अगर ये माना जा रहा है कि प्राइस अगर बढ़ा है तो भाई इसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई होगी। मान लो कि क्या सोच रहा है कि क्वालिटी इम्प्रूव हुआ होगा। अगर क्वालिटी इम्प्रूव हुआ होगा तो सोचता है कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे, क्यों, क्योंकि इसका ये सामान अच्छा है। नहीं होता, बहुत सारे लोग क्या समझते हैं क्या कि भाई इसका मतलब ये प्राइस अगर बढ़ा है ना तो इसका मतलब ये क्वांटिटी जरूर अच्छा किया होगा। क्वांटिटी मतलब ये क्वालिटी बहुत अच्छा किया होगा। अब क्वालिटी अच्छा हुआ होगा तो कहीं ना कहीं लोग उस सामान को ज़्यादा परचेज करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही प्राइस कम होता है तो बहुत सारे लोग ये सोच, अरे प्राइस ये कम कर रहा है, इसका मतलब ये क्वालिटी में कुछ छेड़छाड़ जरूर किया होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एस्पेक्ट आप लोगों को समझना होगा। तो ये बात आप लोग अच्छे से रखो कि थोड़ा सा इसमें अपने दिमाग को भी ठंडा रख के कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करो। और मैं इसी वजह से मैं आके सामने नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि भाई अगर कोई भी बंदा या बंदी पढ़ रही है तो कहीं ना कहीं, या कोई भी बच्चा या बच्ची पढ़ रही है तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि उसे एक पूरा स्क्रीन दिखना चाहिए जिसमें कहीं ना कहीं वो सारे कंटेंट अच्छे तरीके से, उसे डिस्ट्रैक्शन ना हो। इसी वजह से मैं कहीं ना कहीं शुरुआत में इंट्रोडक्शन में ही बता देता हूँ और उसके बाद मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इसे वेवलन इफेक्ट भी बोला गया है। और किसके नाम से जाना जाता है इसको, मतलब किन्होंने ये पूरा टर्म दिया था, थॉर्स्टीन वेवलन ने, ठीक है। ये चीज याद रखना आप लोग। इसमें लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, दैट विल बी एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। और लास्ट क्या है, चेंज इन फैशन। कि भाई फैशन में चेंज हो गया, मान लो अचानक से क्या हो गया कि लोगों के फैशन में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। मान लो अचानक से अब क्या हो गया, स्नीकर्स लोग ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, जैसे एग्जांपल मान लेते हैं। तो क्या होगा, जो भी एक नॉर्मल शूज़ होगा, नॉर्मल शूज़ होगा, उसका क्या होगा, डिमांड कम होना शुरू हो जाएगा। चाहे उसका प्राइस कम कर देंगे क्यों नहीं, अगर प्राइस कम कर देंगे तो उसकी क्वांटिटी कम होगी, और अगर प्राइस बढ़ा देंगे तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा कि प्राइस कम करने के बावजूद भी, कम करने के बावजूद भी लोग उसे नहीं खरीदेंगे। क्यों, क्योंकि फैशन में चेंज आ चुका है। फॉर इंस्टेंट इफ द प्राइस ऑफ सम लेडीज वियर चेंजेस, मान लो कोई लेडीज का कोई वियर का सामान है, मतलब पहनने का सामान है, वो क्या कर रहा है कि उसका फैशन चेंज हो गया। लेडीज विल नॉट परचेज इट अ लार्जर क्वांटिटी इवन इफ द प्राइस इज रिड्यूस, की प्राइस रिड्यूस हो जाने के बाद भी वो लोग ज़्यादा क्वांटिटी परचेज नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ क्या हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, गिफिन गुड्स के बारे में पढ़ा, आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील्स के बारे में पढ़ा, एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस पढ़ा, इमरजेंसी के बारे में पढ़ा, क्वालिटी और प्राइस के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा, और चेंज इन फैशन। मैं लास्ट बार बता रहा हूँ कि एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या, एक्सेप्शन का मतलब क्या, जिसमें लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। आई होप सो आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। और हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो जो हमारा इस चैप्टर नंबर 2 का लास्ट वीडियो होगा, वो हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, कि मूवमेंट किस तरीके से होता है डिमांड कर्व पर और शिफ्ट किस तरीके से होता है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, कहीं ना कहीं 5 मार्कर का क्वेश्चन है ये। तो आप लोगों को ये नेक्स्ट वाला वीडियो अच्छे तरीके से देखना चाहिए। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद वेरी मच।